आजकल के दौर में अपना घर बनाना बिल्कुल भी आसान काम नहीं है और जो आजकल के वक्त में अपना घर बनाते हैं और उनको परेशानियों का सामना होता है। सपोज़ करें कि आप एक घर बनाते हैं और घर स्टार्ट करवाते हैं किसी भी प्राइवेट बिल्डर से या किसी भी ठेकेदार से, तो उसके बाद होता क्या है कि आपका घर नहीं बन पाता। तो आज की वीडियो का टॉपिक भी यही है। आज मैं बताऊँगा कि आपको यहाँ बैरिया टाउन कराची में बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं। रिसेंटली भी हमारे एक दोस्त आए हुए थे, यकीनन वो आज की वीडियो देख रहे होंगे। यार मसाइल क्या हैं यहाँ पे, लोगों को किन परेशानियों का सामना हो सकता है अगर आप तजर्बाकार लोगों से, अगर आप अच्छे लोगों से काम नहीं करवाते तो किन परेशानियों का आपको सामना हो सकता है। क्योंकि देखें यार, इस चीज़ का एहसास करना चाहिए कि आप ना कोई भी बंदा हो चाहे जिसके पास पैसे हैं या नहीं हैं, घर जो है ना वो बार बार नहीं बनते हैं। घर बहुत सारे ऐसे लोग हैं वो अपनी ज़िंदगी की जमा पूंजी जो है वो इस चीज़ पे लगाते हैं कि यार हमारे बच्चों को एक अच्छा फ्यूचर मिल जाएगा, घर बना के देते हैं। यार चलो, इंसान जब तक ज़िंदा है तो वो किस लिए करता है, अपने घर वालों के लिए करता है। तो उनको वो एक अच्छा घर बनाने का, एक ड्रीम हाउस बनाने का सोचता है। तो होता क्या है, होता ये है कि जब आप नाअहल लोगों से अपना काम करवाते हैं, जो तजर्बाकार नहीं होते हैं, जो नए नए इन कामों में आते हैं, आप क्या करते हैं, आप जल्दबाजी में उनसे काम करवाने का सोचते हैं। आपको ये लगता है आप जाते हैं कोई 5 से 6 लोगों के पास। सपोज़ करें आप चले गए 5 बिल्डर्स के पास। उसके बाद होता ये है कि जब आपका घर जब आपकी उनसे बात चल रही होती है तो कोई आपको रेट देता है। सपोज़ करें मैं आज की अगर बात करूँ, कोई आपको रेट देगा 90 लाख का, कोई आपको देगा 85 लाख का, और एक बंदा आपको देगा 1 करोड़ 10 लाख का या 5 लाख का। तो आपको ये लगेगा जिसने 90 लाख का रेट दिया था वो सही बंदा है, वो एक 20 वाला तो लूट रहा है, एक 10 वाला तो लूट रहा है। ठीक है, आपको ये लगेगा। लेकिन कहानी का एक दूसरा रुख भी होता है। मैं आपको बताता हूँ, मेरे एक दोस्त हैं, अभी 2 दिन पहले वो बैरिया टाउन आए हुए थे। यकीनन वो वीडियो भी देख रहे होंगे। मैं किसी बिल्डर का नाम नहीं लूँगा, चाहे वो अच्छा करता है बुरा करता है, अपने लिए करता है, मेरा काम है आपको गाइड करना। तो वो यहाँ पर आए और उन्होंने मुझसे जिक्र किया, वो हमारे रेगुलर व्यूवर भी हैं। अच्छा, उन्होंने बताया कि उन्होंने एक घर का कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ था किसी बिल्डर को। हुआ क्या, हुआ ये कि आज 1.5 साल हो गया है। 1.5 साल के अरसे में उनका बस काम समझेंगे कोई 20 to 30% भी नहीं हुआ 1.5 साल के अरसे में। और अगर पेमेंट की हम बात करें तो पेमेंट भी अच्छी खासी जा चुकी है। कल की जो सिचुएशन है इस टाइम के ऊपर, जो कंस्ट्रक्शन का रेट है 125 गज़ का, वो कम से कम भी आपको तकरीबन 1 करोड़ या 1 करोड़ 5 लाख या 95 लाख यहाँ इस टाइम पे जो कॉन्ट्रैक्ट्स हो रहे हैं, ठीक है, आपको 125 गज़ का रेट इतना पड़ता है। लेकिन आज से तकरीबन 1.5 साल पहले हम जाएं तो उस टाइम पे 60, 65 या 70 लाख रुपए, या बहुत हद मारे आप 75 लाख रुपए में उस टाइम पे 125 गज़ का विला बन जाता था। तो अगर आप 75 लाख रुपए के हिसाब से भी उस वक्त लगाते हैं, और कुछ लोगों ने वहाँ पे जल्दबाजी में, होता यह है कि वो कुछ लोग जो हैं वो सिर्फ ग्रैब करने के लिए आपको कम रेट देते हैं। बाद में फिर क्या होता है, जैसे आज उन साहब के साथ हो रहा है। आज क्या हो रहा है, 1.5 साल हो गया, 50% तो दूर 30% भी काम नहीं हुआ विला का, ठीक है, 30% भी, और पेमेंट भी मेरा ख्याल है कोई 60 to 65% पेमेंट जा चुकी है। मेरा ख्याल इससे भी ज़्यादा जा चुकी है। तो अब आप मुझे एक बात बताएं, मसला क्या है? मसला ये है कि वो आपका घर बना नहीं सकते, किसी सूरत नहीं बना सकते। आपने अगर 60-70 लाख रुपए में उनसे कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है तो घर तो आपका बन ही नहीं सकता आजकल के रेट के हिसाब से। अब जो रेट आपको थोड़े बहुत ज़्यादा दे रहे होते हैं वो इन्फ्लेशन को और ये जो सारी चीज़ें होती हैं, ये सब कुछ जहन में रखते हुए आपको रेट देते हैं, ठीक है। क्योंकि आजकल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, बहुत सारे लोग तो उस टाइम 125 गज़ का कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं ले रहे। अगर मैं आपको साइट्स पे लेके जाऊं तो आपको कोई इतना ज़्यादा काम होता हुआ नज़र नहीं आएगा। उसकी वजह यही है कि दिन ब दिन जो है ना रेट्स का ऊपर जाना, तो ये बिल्कुल लोगों के लिए परेशानी का बायस बन चुका है। यार इंसान जो है ज़िंदगी में एक दफ़ा ही घर बनाता है, और जब घर बनाए तो उस वक्त फ़ैसले भी आपको ऐसे करने चाहिए कि आपको आगे जाके परेशानियाँ ना हों। अब देखें, आपको पता कैसे चलेगा कि जिससे आप घर बनवा रहे हो कि वो सही काम करने वाला है या नहीं है? कैसे आपको पता चलेगा? कैसे आपको पता चलेगा कि वो आपको टाइम पे डिलीवर करेगा या नहीं? आप कभी ये जानने की कोशिश करते हैं कि उसका बैकग्राउंड क्या है, उसने कितने घर वो बना चुका है, कैसे घर वो बना रहा है, या जो घर उसने बनाए हैं उनकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी कैसी है, या क्या उसने कोई घर बनाए हुए भी हैं या नहीं? तो ये सारी चीज़ें जब आप क्या देखते हैं, आपने एक चीज़ देखी कि यार ये पैसे बहुत कम कह रहा है, यकीनन ये बहुत अच्छा होगा। तो जब आप इन चीज़ों को प्रायोरिटीज़ पे रखेंगे कि यार ये पैसे बहुत कम दे रहा है, मार्केट से बहुत कम पैसों में बना के दे रहा है, सर थोड़ा सा समझें, बहुत सारे लोग आपके पैसों को कहीं और भी यूज़ कर सकते हैं, ये समझें। यहाँ होता है, मैं किसी का भी नाम नहीं लूँगा क्योंकि गलती जो है ना किसी की भी नहीं है, गलती आपकी है।
गलती आपकी क्यों है कि आप ट्रस्ट करते हैं ऐसे लोगों के ऊपर जो लोग आपको कम पैसों में ऑफ़र कर देते हैं। जो अच्छा काम करने वाले हैं उनके पैसे थोड़े ज़्यादा होते हैं। क्योंकि वो अच्छा काम करते हैं, इसलिए हमेशा अच्छी चीज़ के पैसे ज़्यादा होते हैं। आप कोई भी चीज़ ख़रीदने के लिए जब जाते हो, इवन कि कोई छोटी सी छोटी चीज़ भी अगर वो अच्छी होगी, मोबाइल फ़ोन की मिसाल ले लें, अगर मोबाइल फ़ोन भी छोटा भी अगर आप अच्छा लेते हैं, अच्छी कंपनी का लेते हैं, तो वो महंगा होता है। इसी तरीके से क्वालिटी हमेशा जो है वो अच्छे पैसों में ही मिलती है, कम पैसों में नहीं मिलती है। तो जब आपने अच्छी चीज़ बनवानी है तो आपको अच्छे लोगों का इंतखाब भी ज़रूर करना चाहिए। अच्छा, आजकल की अगर मैं सिचुएशन की बात करूँ ना, तो आजकल का जो करंट स्टेटस है वो ये है कि बहुत सारे लोग 125 गज़ की कंस्ट्रक्शन के ऊपर नहीं भी जा रहे। उसकी मैं आपको एक वजह बताता हूँ। उसकी वजह ये है कि अगर आप 125 गज़ का प्लॉट लेते हैं, सपोज़ करें कि आपने प्लॉट ले लिया 60-65 लाख का, 50 लाख का, और उसके ऊपर आप 1-1.25 करोड़ की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आ जाती है, तो आपको ये जो विला पड़ता है तकरीबन 60, 65 या 70 का पड़ जाता है आज की कॉस्ट के हिसाब से। तो आजकल लोग 125 गज़ के विला पे भी नहीं जा रहे। बहुत ज़्यादा लोगों का जो इस टाइम पे फोकस है वो प्रीसेंट 31 के विलास के ऊपर है। प्रीसेंट 31 जो कि 235 स्क्वायर यार्ड्स के विलास हैं। जो विलास हैं उनकी आपको कॉस्ट बहुत ज़्यादा कम पड़ जाती है। और आजकल अगर देखा जाए, बैरिया टाउन कराची का एक वाइड प्रीसेंट है जिसमें आपको काम भी नज़र आता है, जहाँ पे आपको सेलिंग, परचेजिंग, बाइंग दोनों चीज़ें आपको नज़र आती हैं। और उसकी वजह भी यही है, कॉस्ट बहुत ज़्यादा कम है। आपको तकरीबन कोई 1.5 करोड़ से लेके अगर आप कैटेगरी पे भी चले जाएँ तो आपको 60-65 में आपको वहाँ पे कैटेगरी विला भी मिल जाता है। तो ये चीज़ें हैं जो इसको अट्रैक्ट करती हैं। 235 गज़ का विला है। कंस्ट्रक्शन क्वालिटी की हम बात करें तो बहुत सारे लोग इस पर शिकायत करते हैं कि कंस्ट्रक्शन क्वालिटी इतनी ख़ास नहीं है, लेकिन अगर हम कॉस्ट की बात करें तो इस कॉस्ट में आपको जो जहाँ आप 125 गज़ पे जाते हैं तो उसी कॉस्ट में आपको 235 गज़ का विला मिलता है। तो ये एक अच्छा है फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए, अच्छा टाइम भी है 31 के विलास के हवाले से। खैर, हम बात करते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर, दोबारा आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर कि आपको क्या चाहिए कि आप जब भी किसी भी ठेकेदार से या किसी भी बिल्डर से जब आप घर बनवाते हैं तो एटलीस्ट उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखें। आप देखें कि उसकी कंस्ट्रक्शन कैसी है, पहले कोई अच्छी उसने कंस्ट्रक्शन की है या नहीं की है। तो ये सारी चीज़ें आप जान लिया करें, आप सिर्फ कम पैसों के पीछे नहीं भागें। खैर, अगर आप भी इस तरह की परेशानी में आ चुके हैं तो हम आपके लिए दुआ कर सकते हैं। बाकी आप ये है कि आप उसको जिस तरीके से भी हल करना चाहें, आप हमसे मशवरा ज़रूर ले सकते हैं कि आपको किस तरीके से उसको हल करना चाहिए। जैसे कि हमारे एक दोस्त हैं, 2 दिन पहले हमारे पास आए थे, उनको भी हमने प्रॉपर जितना हो सका उनको गाइड किया कि आप इस मसले से किस तरह निकल सकते हैं, कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से आपको ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। किसी भी किस्म की क्यूरी के लिए आप हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर भी रब्ता कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक सैयद साजिद हुसैन शाह को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।